सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, न केवल मेरी तरफ से परंतु पूरे एचआरटीसी के विभाग की तरफ से। आपका भी ये जाहिर सी बात है, हर वर्ष दिवाली के समय लोग घर वापस आते हैं, उसके बाद वो लौट जाते हैं। हमने स्पेशल बसेस का प्रावधान किया है चंडीगढ़, दिल्ली और बद्दी से, और 10 और 11 तारीख को हमने 10 तारीख को 92 एक्स्ट्रा बसेस और 11 तारीख को 82 एक्स्ट्रा बसेस हमने लगाई हुई हैं। इनमें से कुछ ऑर्डिनरी बसेस भी हैं और कुछ वॉल्वो भी हैं, और दिवाली के बाद भी लोगों को वापस ले जाने के लिए भी हमने इसी प्रकार का प्रावधान किया हुआ है। सर, कितने लोगों की उम्मीद रहती है, कितने लोग जो हैं एक्स्ट्रा आते हैं दिवाली के पर्पस? देखिए नहीं, देखिए अनुमानित तो हम तो बसेस हम देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि उन बसेस की जो ऑक्यूपेंसी है 90 और 100% के बीच में रहेगी, और हम औसत लगाएं तो लगभग 80 बसें हम इन दिनों एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो 80 मतलब आप ये मान सकते हैं 4 से 80 गुना हम 40 करेंगे तो लगभग हम बात कर रहे हैं 3000 एक्स्ट्रा लोगों की, 3000 3500 लोग जो एचआरटीसी की एक्स्ट्रा बसेस में बैठेंगे। मैं ऑर्डिनरी की तो बात ही नहीं कर रहा, जो नॉर्मल चली हुई है उसमें तो आप वो तो हैं ही हैं, पर अतिरिक्त जो होगा मेरे हिसाब से 3000 और 4000 लोग प्रतिदिन एचआरटीसी की बसों में उन दिनों में ज़्यादा चलेंगे। देखिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम कुछ चुनौतियाँ हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, पर हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है, चाहे प्रबंधन हो, चाहे सरकार हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों, उप मुख्यमंत्री महोदय हों या हमारे सचिव महोदय हों, कि सैलरी टाइम पे मिले। और इस बार आप देखिए पिछले महीने आप रिकॉर्ड उठाइए तो पूरे जब से कोविड स्टार्ट हुआ है एक बार भी सैलरी 1 तारीख को नहीं मिली है, परंतु हमारी निरंतर प्रयासों की वजह से इस बार 1 को मिली है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं संभव है, हमारा यही कोशिश रहेगी ये स्वस्थ जो हमारी जो उदाहरण हमने इस बार दिखाया है ये कायम रहे। कारण क्या है सर? क्योंकि सैलरीज को लेकर लगातार एचआरटीसी के इशू रहते हैं, क्या इसके पीछे कारण ये बजट का इशू है, या लगातार जिस तरह से एचआरटीसी घाटे में भी चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं दिक्कत आती है? देखिए इसके कारण बहुत हैं। कारण इसके कई बार ये भी होते हैं, कई बार कि हाँ डेफिनेटली हमारा न केवल एचआरटीसी पर प्रदेश भी फाइनेंशियल सिचुएशन से तो गुजर रहा है, परंतु हम ये दिखा सकते हैं कई बार अलग अलग स्तर पे छोटी छोटी कई बार डिले हो जाता है, तो ये एक कारण हो सकता है। परंतु अगर आप ओवरऑल देखा जाए 1-2 महीनों को छोड़ के हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है कि जल्दी से जल्दी हम इसको दे पाएँ। यूनियन से मैंने व्यक्तिगत रूप में बैठकें की हैं, इसमें ड्राइवर यूनियन, कंडक्टर यूनियन, ड्राइवर प्लस कंडक्टर यूनियन, इंटक, बीएमएस, पेंशनर्स, टेक्निकल यूनियन, हमने सबसे बात की है। तो अब हम उस स्तर पे पहुंच गए कि जो भी लोग हम जेसीसी को हमने 9 को फिर से समय दिया है। जेसीसी के साथ ही मैंने इससे पहले भी मीटिंग रखी हुई थी और रखी हुई है, तो लगभग 9 तो मैंने आपको गिना दिए हैं, और अब फिर से वही मुद्दे आ रहे हैं, और उन मुद्दों पे हमारा हमारी आशा ये रहेगी कि हम निरंतर उस पर प्रयास करते रहें कि कहीं ना कहीं समाधान निकल पाए। डिजिटल का एक कंसेप्ट था कि अब बसों को भी जो है डिजिटलाइजेशन की जाएगी, जिसमें आप अगर टिकट पैसे नहीं आपके पास तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, वो कहाँ तक पहुँचा है? ये बिल्कुल हमारा काम बहुत अच्छी गति पे चला हुआ है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक हम कम से कम 4 डिपों में इसको पायलट तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करें, और उसके 1 महीने के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे।